कृष्ण में है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूँ। उनको पता करना है कि कौनों में जानने को करेंगे, पांडव की तरफ से करेंगे। ठीक है, रवि नारायण जरूर सवाल है, आपसे जरूर पूछिएगा। मोदी आजादी हमारे पुरातन मोदी जी से की आज केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है। क्या एक भी फैक्ट्री के लायक खड़ी नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक आज हम बाहर रहते हैं ना, तो सब हमें बिहार बन जाता है। सबकी घरों में मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जात पात छोड़ दो, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शांत बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे और भी नहीं जाना है और आप हमारे बीच में लिखना है ये बहन के दिल से बनके कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। हाँ, मुझे झगड़ा देखना चाहिए, मैं छात्र के पास जितने भी लोग हैं, हम एक एक उदाहरण करके आपको कोई जानता है, आप उसको जानते हैं, ऐसे करके अगर आपको लगे तो, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भगवान की कृपा है, आपका आशीर्वाद से खेसारी के पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ, मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे गरीबी पता है। अब इतना जान लीजिए, मैं पहले से ही 62 बच्चों को पढ़ाता हूँ। कितने सारे बहनों की शादी मैं कराता हूँ, कम्बल बांटता हूँ, लोगों के पास राशन बांटता हूँ। तो ये मेरे विचारधारा में सेवा है और वादा करता हूँ कि खेसारी जीतने के बाद सरकार दे या ना दे, किसी गरीब मां की दवाई, किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी बहन की सगाई अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया एक बात रवि किशन भैया ने हमारे बारे में बोला है, ये बड़े भाई है। मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिस पार्टी में आप हैं, एक बार उस पार्टी के जो बड़े नेता है जिनका नाम मानिए हमारे पिता मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, नाम नहीं आया। और सच पूछिए तो मैं चुनाव लड़ने नहीं बल्कि बिहार की समस्या से लड़ने आया हूँ। जो समस्या हम सबको हमारे बाप से दूर कर देता है, हमारे माँ से दूर कर देता है, हमारे अपने बीवी से दूर कर देता है, अपने बुजुर्गों से दूर कर देता है, अपने गांव से दूर करके रखा है, जिसका नाम है बेरोजगारी। और मुझे लगता है कि इस बेरोजगारी के देन ही है जो खेसारी लाल यादव के पिता मनोरी यादव चले गए दिल्ली, कहाँ गए और उसके बाद उनके पीछे पीछे खेसरिये बड़े से भाग गए। आज मेरे मुंबई जाने का कारण मैं खुद नहीं, मेरा मुंबई जाने का कारण मैं खुद नहीं, यहाँ की सरकार है। मैं नीतीश चाचा को कभी दोषी नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे पिता तो नहीं, उस इंसान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उस इंसान की सोच है और उस नीति का विरोध कर रहा हूँ। वो मेरे पिता है। तेजस्वी भैया का एक ही संकल्प है, मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये अपना बेटा शायद आपके लिए कुछ कर गुजरेगा तो ही वोट देना, हमको मत देना। राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे पास एक बिजनेस ऐसा है कि डेली करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। मैं आपके व्यवस्था से छीना हुआ पैसा मेरे बीवी बच्चे को नहीं चाहिए। सच पूछिए तो एक बात कहता हूँ, बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, सभी संसार की हो जाएगी और जिंदगी मौत की हो जाएगी। राष्ट्र में नील धन लिखा है,
तो जब मेजर ही करना है तो किसके लिए धन चोरी करोगे, किसका चोरी करोगे? मेरे 4-5-6 बजे और बिल्कुल है। बस हम यही चाहते हैं कि जिस तरह हम लोगों जात पात की बात नहीं, एक बार हर आदमी इंसानियत के बिहार में विकास के लिए देखो, जात पात पे मत करिए, इंसानियत पे करिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 15 साल हमने चाचा को दिया, 20 साल दिया, 5 साल भतीजा को देते, 5 साल मैं राजनेता हूं, नहीं 5 साल दो, अगर भतीजा भी नहीं करेंगे तो भतीजा को भी करेंगे, क्योंकि मैं नीति का विरोध है। तेजस्वी भैया, वाले लालू प्रसाद यादव जी, चाहे राबड़ी देवी, ये सब मेरे परिवार है, मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन जब जनता के लिए बेहतर नहीं करेंगे तो मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मैं नेता में जीवन में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं दिल से सोचता हूँ। मन के जीवन में बनाने बैठे हैं सब लोग करेंगे, आज सब आदमी दिन रात एक करके मेरे लिए मेहनत कर रहा है, हर आदमी मेरे लिए लड़ रहा है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और आप लोग दिनों रात इतने भाई के लिए। मुझे नेता मत बनाना, मुझे नेता मत बनाना, जब भी काम करना होगा हम भी खेसरिया ही रहेंगे, हम तो नेता मत बनाओ, हम खेसरिया बनते रहेंगे, चाहे विधायक जिसको कहलाना हो कहा, पोता बन के मैं छपरा को अपना परिवार समझ के मैं छपरा को अपने वोट में लेना चाहता हूँ कि मेरा छपरा मेरे से गुजर कर, तो बस मैं यही चाहता हूँ। तो बस इसी संकल्प के साथ पूरे गठबंधन को, चाहे हमारे साथी मुकेश साहब भैया हो, राहुल गांधी जी हो, हमारे तेजस्वी भैया हो, अच्छा जितने भी गठबंधन में लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी लोग, सब चलिए, इतिहास उसी की बनती है, इतिहास उसी की बनती है जो धरती छोड़ के जंगल में था। और दूसरी चीज, कितने लोग ये बात कह रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया, क्या जवाब दूं? देना चाहिए मुझे, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, सम्राट भैया पूजनीय है मेरे लिए, मैं क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो 4-4 में 3-3 नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत नचनियों को अपने पार्टी में लेने का उन्हीं का पार्टी काम किया। अरे यार, हम नचनिया तो बाद में हुए, पहले इंसान तो बेहतर हो जाए, इंसान तो पैदा हो जाए बेहतर, हमें इंसान बनना चाहिए। कुछ लोग का नाम है गंदा गाना, ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाला खराब हुआ है, हमारे गाने की वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ है, हमारे गाने की वजह से स्कूल की व्यवस्था बदली है, हमारे गाने की वजह से लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जा रहे हैं। अरे यार, गाना और विकास बहुत अंतर है। ये कलाकार हूं मैं, अपने गाने की वजह से मैंने ये तो किया है कि इंडिया ही नहीं, खेसारी लाल अपनी भाषा को विदेश में बजवा दिया। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक कलाकार, एक खेसारी, एक खेसरिया अपना भोजपुरी भाषा के बिहारे ना बल्कि इंडिया से बाहर भी अपना भोजपुरी के डंका बजा देगा। तो मुझे कलाकार ही रहने दो, मुझे नेता मत बनाओ, नहीं तो शायद मैं भी पापी बन जाऊंगा। मैं कलाकार सही हूँ और कलाकार ही रहना चाहता हूँ, मुझे नेता बनने का शौक नहीं। और ये लिख के कहता हूँ, खेसारी लाल यादव के किसी भी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। मुझे विधायक न बनना था, न बनना है, न बनूंगा। मुझे आपका बेटा बनना था, बना हूं और आजीवन खेसरिया बन के ही रहना है।
मुझे एक दो जगह और जाना है। हाँ, तो